आठ फिरंगी नौ गोरा, लड़े जाट का दो छोरा। जी हाँ दोस्तों, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भरतपुर, ये कहावत आते ही नाम आता है भरतपुर, मेरा शहर, अपना शहर। आज मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा भरतपुर शहर। महाराजा सूरजमल जाटों को प्लेटो जो कहानी जाने इनकी जो हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री से आपको वाकिफ़ कराऊँगा। हाय, मेरा नाम है अनिल कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल अनिल कावट। कैसे हो आप लोग? आदाब, नमस्कार, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, मेरी सभी को राम राम। दोस्तों, आज मैं भरतपुर राजस्थान, ये लोहागढ़ किला है, इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा और आप देखोगे यहाँ के कुछ अनछुए पल। जय भोले की राइड की शुरुआत करते हैं और चलते हैं भरतपुर किला। मैं यहाँ पे आया हूँ, एक्चुअली मैंने उनका परिचय नहीं कराया। मेरे साथ में आया है अनिल, जो मेरे ही नाम राशि है, मेरा ही नाम का है। हेलो, माय नेम इज़ अनिल। ये अनिल है, हमारा पूरे आज टीम का हमारा साथ में है, पूरा सपोर्ट है इसका, पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। और दूसरा है हमारे साथ में अमित, इसको भी मैंने बुलाया है इनके हमारे साथ टीम में। माय नेम इज़ अमित। नवीन से भी मिलिए। हेलो, माय नेम इज़ नवीन। ये हमारे पूरे सहायक हैं, पूरे कैमरे के साथ में हमारे साइड में जो भी ब्लॉगिंग हो रही है उस ब्लॉगिंग में पूरे सहायक हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। ये आपको मैंने दिखाया लोहागढ़ का किला, इसमें 12 गेट है। पहले मैं आपको उन 12 गेटों को दिखाता हूँ। ये हम गोवर्धन गेट पे खड़े हैं और एक बार आपको मैं उन 12 गेटों की दिखाता हूँ। आप पहले वो देख के आइए और फिर दोबारा से लौट के आएंगे। देखते
इसमें आप देख रहे हो, ये जो दिख रहे हैं ना, ये पूरी सुजान गंगा नहर है। इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर है यहाँ पे और एक रास्ता इधर है। हम इधर वाले गेट से एंट्री करेंगे। ये पूरी सुजान गंगा नहर, इसके अंदर लोहागढ़ का किला है, ये बीच में, ये पूरा सिटी है। और ये गोवर्धन गेट पे ही है। और इस टैंक की अपनी एक गाथा है। इस टैंक के पीछे बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली ये 1971 में जो जंग हुई थी, हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, उसके बाद में, पाकिस्तान की शिकस्त के बाद में जो टैंक पड़ा था, ये उस अपने जो देश के जवान हैं, सैनिक हैं, वो इस टैंक को उठा के लाए थे और यहाँ पे लाके उसको रख दिया। उसकी याद में ये 1971 में जो जंग हुई थी, ये उसके बदौलत यहाँ से उठा के लाए थे और यहाँ पे रखा हुआ है। ये पाकिस्तानी टैंक है, हमारे शौर्य का एक पहचान के तौर पे ये लेके आए थे। ये हमारे सैनिकों की जीत है। अब चलते हैं किले में। ये हम आए हैं किले पे, ये देख रहे हो सुजान गंगा नहर। इसको मैं दिखाऊंगा, एक साइड में देखो। मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये है सुजान गंगा नहर। और इसके पीछे जो देख रहे हो, ये किले की प्राचीर है, किले की दीवार है। और ये दीवार जो दिख रही है, ये आगे पत्थरों की है, बीच में इसमें रेत है, फिर वो पीछे की साइड में इसमें पत्थर की दीवार है। यानी कि कहें तो करीबन 10 फुट की दीवार है ये। इसमें जो भी दुश्मन थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, दुश्मन जब इसमें तोप के गोले चलाया करते थे, तो वो तोप के गोले इस दीवार में जाके धंस जाते थे और किले को कोई भी हानि क्षति कुछ भी नहीं होती। मैं आप पहुंचा हूँ अब लोहागढ़ के मेन किले पे। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये लोहागढ़ का किला है, इसका ये मेन गेट है। और इसी किले के मेन गेट पे जो राजा महाराजा जवाहर सिंह थे, उन्होंने युद्ध में दिल्ली से जो गेट तोड़ के लाए थे, उखाड़ के लाए थे, वो गेट इसमें है, वो इसे यहाँ पे लगाए थे। और ये अष्ट धातु के गेट हैं, इसमें इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है, अपनी एक इतिहास है।
मैं आ गया हूँ अब यहाँ के किशोरी महल, जो इस किले का मुख्य अभिन्न भिन्न है। मेन पॉइंट ये किशोरी महल है। ये रानी महारानी किशोरी के नाम पे है और उन्हीं का ये निवास स्थान था, महाराजा सूरजमल का निवास स्थान था। अब किशोरी महल के अंदर चलते हैं और अंदर देखेंगे और इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें आपसे करेंगे हम। और बहुत सारी हिस्ट्री है, कुछ हैं जो रोमांचक के हैं, सुनने के लिए ज़रूरी हैं, वो हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये किशोरी महल है और ये अब अंदर चलते हैं। ये मेन गेट है किशोरी महल का। ये इसका गेट है। ये हमारे गार्ड साहब हैं यहाँ पे, इनकी ड्यूटी रहती है। सामने बजरंगबली की है एक प्रतिमा है जो अंदर है। एक तेजाब में दिस विलेज किशोरी महल, ये एक हिस्सा है। एक्चुअली ये एक हिस्सा है, बाकी जो मेन अंदर का किला है वो बंद है। और ये एक फ्रंट गेट है, ये इसका प्रथम भाग है। पीछे के जो पार्ट्स हैं वो बंद कर रखे हैं सुरक्षा के कारणों से। और कुछ यहाँ की जो कंडीशन है, कुछ थोड़ा सा जर्जर है, टूट फूट है, उस कारण से ये बंद कर रखा है। तो यहाँ पे भरतपुर किशोरी महल की पूरी हिस्ट्री है, महारानी किशोरी की और महाराजा सूरजमल के कि उन्होंने कहाँ युद्ध किए, क्या क्या किया, वो मैं आपको और एक्सप्लोर करता हूँ। अब मैं बात करूँगा महाराजा सूरजमल की। महाराजा सूरजमल करीबन 1700 के दशक में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अपने भरतपुर स्टेट में जन्म हुआ था और करीबन 1763 में इनका लास्ट देहांत हो गया था। महाराजा सूरजमल, इनको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। और इन्होंने करीबन 80 के लगभग युद्ध लड़े और 80 के 80 में इन्होंने विजय प्राप्त की है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेज़ों ने करीबन 13 बार आक्रमण किया और अंग्रेज़ 13 बार भी असफल होकर यहाँ से चले गए। तभी तो एक कहानी है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। इस कहानी का नाम आते ही हर शख्स के जहन में एक ही बात आती है, भरतपुर, सूरजमल, लोहागढ़, अजय दुर्ग। किशोरी महल के बाद में अब हम महाराजा सूरजमल की प्रतिमाएं हम वहाँ पे चलेंगे। आप यहाँ देख रहे हो जाट मराठा समझौता वार्ता विफल, अहमद शाह दुर्रानी ने 6 फरवरी 1960 में, और कूटनीति बहरा पत्र राजा सूरजमल अहमद शाह, ये यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है। दुरानी का पत्र, शाह आलम का पत्र, ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अहमद शाह अब्दाली का, महारानी सूरजमल, दास पलवल जीता, आगरा प्रांत का कब्जा कर लिया था। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम आपको ले चलते हैं महाराजा सूरजमल। आप देख रहे हो मेरे पीछे आलीशान प्रतिमा है और यहाँ से आलीशान नज़ारा भी है। यहाँ पे है सिंधिया समझौता, सिंसनवार समझौता, लो संकल्प। फिर यहाँ पे खंडेराव, कुमेर में मल्हाराव का पुत्र खंडेराव जाटों का एक तोप के से गोले से मारा गया। कुमेर का घेरा 1954 में 80,000 मुगल मराठा कुमेर का घेरा किया था, ये उसका हिस्ट्री है। राज ब्रजेंद्र बहादुर, फर्रुखाबाद विजय। इसके बाद में आते हैं हम आगे, संधि प्रस्ताव। ये यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है क्योंकि ये हिस्टोरिकल राज्य रहा था अपने टाइम पे, ये हिस्टोरिकल था। ये यहाँ पे बहुत सारे समझौते, मुकाबले, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ महाराजा सूरजमल की प्रतिमा।
अब आए हैं हम किले के एक हिस्से में जहाँ पे प्राचीन हनुमान जी की मंदिर प्रतिमा है हनुमान जी की, और उसके बगल में तोप रखी हुई है। इस तोप पे शायद लोग बहुत कम जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी तोपें रखी हुई थी। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। ये हमारी तीनों प्रोडक्शन कंपनी, निर्देशक, डायरेक्टर और क्या कहें, जो उपाधि दें, ये हमारे गांधी जी के नहीं, ये मेरे 3 बंदर हैं। ये मेरे 3 बंदर हैं। आज ये मेरे लिए मैं खूब पसीना बहा रहे हैं। आज गर्मी बहुत गजब है यहाँ पे, और गर्मी का प्रकोप है, प्रचंड प्रकोप है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या मिलता है हमें। सीढ़ियाँ हैं, वैसी गर्मी में हालत ख़राब है, ऊपर से हमारी ये सीढ़ियाँ और आ गई। अब देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली क्या हम यहाँ पे आए हैं, ये अपने पीछे देख रहे हो आप, तोप वाले हनुमान जी मंदिर है। बहुत लंबी सीढ़ियों के बाद में ऊपर आए, तो यहाँ पे एक तोप रखी है, पुराने टाइम की है, महाराजा सूरजमल के टाइम की ये तोपें, वो भी दिखाता हूँ। एक बार बजरंगबली की जय बोल लेते। यहाँ पे जो भरतपुर का नज़ारा है वो भी बहुत शानदार नज़ारा दिखता है। पूरी भरतपुर की जो हिस्ट्री है वो यहाँ से एक तरह से देखने को मिल जाती है। आप एक भरतपुर का देखो, मेरे पीछे देख रहे हो ना, वो अब मैं दिखाता हूँ। वो चीज़ देख रहे हो ना सामने, शायद पता नहीं मुझे आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, बाकी ये गंगा मंदिर है। अपन उस जगह पे भी जाएंगे। उसके बाद में फिर सेकंड टाइम है, सेकंड जो नज़र आ रहा है मेरी उंगली है उस साइड में, वो जामा मस्जिद है, और उसके ठीक सामने जो एक और है वो लक्ष्मण जी मंदिर है। ये भरतपुर के तीनों फेमस जगह हैं। और गंगा मंदिर की तो बात करें तो गंगा मंदिर में जो वास्तुकला का उपयोग किया गया है वो शायद कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार भरतपुर आओ, भरतपुर में लोहागढ़ किले में घूमो, देखो गंगा मंदिर देखो, अजय लोहागढ़ किला देखो, भरतपुर का किला जैसे बोलते हैं। यहाँ पे आप आओगे, देखोगे, इतिहास से आप रूबरू होगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आओ, दोस्तों के साथ आओ, परिवार के साथ आओ। एक बार मेरे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, भरतपुर ज़रूर आओ। हम पहुंच गए हैं राजकीय संग्रहालय। ये किले के एक पार्ट में ही है।
किले के एक हिस्से में, इसके अंदर चलेंगे और अंदर देखेंगे, जानेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें। चलो ये हमारे तीनों बंदर हमारे साथ हैं। किले के अंदर आए, यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हो गई। प्रशासन ने यहाँ पे जो भी भरतपुर संग्रहालय का प्रशासन है, उन्होंने एक्शन कैम, कोई भी वीडियो कैमरा अंदर अलाउड नहीं किया है। तो हमारा ये कैमरा अंदर नहीं गया, तो अंदर की चीज़ें हम नहीं दिखा पाए। हालांकि पहले मैं यहाँ पे गया हूँ, कई बार गया हूँ, अंदर कैमरे गए, वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किए, कई बार रिकॉर्ड किए। पर इस बार क्या है, यहाँ पे प्रशासन ने कुछ अपने रूल चेंज किए और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं किया है। कोई नहीं, हम यहाँ से हम वापस जाएंगे। अब जाएंगे हम यहाँ से, नेक्स्ट हमारी डेजिग्नेशन है वो है जवाहर बुर्ज। हम जवाहर बुर्ज में जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आ गया हूँ अब जवाहर बुर्ज, और ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ये गेट है और ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है। चलते हैं उसके ऊपर। थोड़ा ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। वाह क्या शान है। चढ़ने का नज़ारा ही कुछ अलग ही है। यहाँ तक आया हूँ, सांसें फूलने लग गई। देखो ये पूरा ढलान है, ये ऐसे वी आकार में दीवारें, तो शायद ऐसे कहीं किले में देखने को नहीं मिलती है। किसी भी किले में जाके देखोगे ऐसे ये वी आकार में, और ये मिट्टी की दीवारें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो यहाँ पे है, देखिए बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ मैं अपना, खड़ा फिर भी बैठ के जा रहा हूँ। ये तीव्र आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे वो मुझे नहीं पता, पर ये इसकी तीव्र ढलान है। हमें जवाहर बुर्ज में, और जवाहर बुर्ज के ऊपर हैं, ऊपर वाली साइड में, एक साइड में हमें दिखा रहा था आपको, ये कुछ यहाँ पे अलग ही इसमें कलाकृतियाँ हैं, प्राचीन बनी हुई हैं। एक बार ये आप देखो, अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। ये बीच में है, और जो ये हैं ये यहाँ पे ये तीन है, एक पीछे है और दो साइड में है, ये गुम्बद बने हुए हैं। थोड़ा सा और पीछे जाके देखता हूँ, ये देखिए एक इधर है राइट में, एक लेफ्ट में, और एक जगह पर मैं खड़ा ही हूँ। अब चलते हैं अपन जवाहर बुर्ज की तरफ। यहाँ पे ये कुंड बने हुए हैं, इनका मुझे पता नहीं आखिर में क्या यूज़ रहा होगा। ये कि कुंड है, अभी यहाँ पे बारिश हुई है जो उसका पानी भर गया है इसमें। एक उधर कुंड है और दो कुंड उधर साइड में बने हुए हैं। अब इनका एक्चुअली यूज़ क्या है वो मुझे पता नहीं, पर बारिश में भीग गए थोड़े से, बीच में बारिश हो गई तो रुकना पड़ गया।
अब चलते हैं जवाहर बुर्ज की तरफ। तो ये हम आ गए हैं जवाहर बुर्ज पे। ये काफ़ी बड़ा स्तंभ है। इसमें पूरे भरतपुर रियासत के जितने भी राजा रहे थे उन सब के नाम है। ये अष्ट धातु का बना हुआ है और इस अष्ट धातु के सभी जितने भी यहाँ के राजा हैं महाराजा रहे हैं उनका सबकी इसमें इतिहास लिखा हुआ है, उनका शासनकाल लिखा हुआ है, उनके जन्म से और उनका अंतकाल तक वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बदन सिंह आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, और सूरजमल, उनके बाद में प्रेम सिंह, और ये बहुत लास्ट तक पूरी भरतपुर इतिहास है। अब पता नहीं आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। जवाहर बुर्ज के जस्ट मैं नीचे हूँ और मुझे ऊपर से एक चीज़ नज़र पड़ी जो अक्सर कम मिलती है। ये कोई अचंभित करने वाली या फिर कोई ऐसा जादू या फिर ये कोई चमत्कार नहीं है, बट हाँ ये मैं कहूँगा कि हाँ ये चीज़ें कम, अक्सर ये जो तालमेल है वो कम मिलता है। एक्चुअली ऊपर एक खिजड़ी का पेड़ है, आप देख सकते हैं, और ये बड़ का पेड़ है मेरे हाथ में है जो, ये दोनों एक ही जगह पे लगे हुए हैं। ये जो समेल है, दोनों का सुमेल है, ये कम देखने को मिलता है, खिजड़ी और बड़। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये लोहागढ़ किला है, इसका से सेकंड द्वार है। ये इसके चारों तरफ सुजानगंगा नहर है। अब तो इसमें कचरा और गंदा पानी भरा हुआ है। ये किले की दूसरे वाली साइड में सुजानगंगा नहर। ये परकोटा जो मिट्टी का बना हुआ है, ये देख रहे हो ना सामने, ये पूरे किले के चारों तरफ बना हुआ है। बीच में सुजानगंगा नहर है, फिर इधर ये दीवार है, तब यहाँ पे ये जाके रोड है। किला पूरा अंदर सुरक्षित था, दुश्मनों से बिल्कुल अबेदा नहीं गया। इतने आक्रमण हुए किले पर आज तक इस पर किसी की विजय नहीं हो पाई। यही कारण है, ये किला लोहागढ़ का है, इस पर फतेह है। ये महाराजा सूरजमल का किला था।